यह रियलाइजिंग कि वह घर में फंसी हुई थी, महिला निराशा में ढह गई, जबकि डिएगो ने अपने एआई सहायक को सुबह सोने से पहले लाइटें बंद करने का आदेश दिया। अभिनेता सारा को कुछ नाश्ता देता है, हालांकि वह उसे नज़रअंदाज कर देती है। फिर वह कसरत करता है और सारा के लिए खाने की एक ट्रे लाने का फैसला करता है। जब वह एक कमरे में पहुंचता है तो उसे एक पानी की जगह मिलती है, इसलिए वह महिला से कहता है कि वह बाथरूम जा सकती है अगर वह पूछे। कुछ समय बाद वह फिर से आता है, इस बार मिठाई लाते हुए। वह दूर से देखता है जब सारा मिठाई को छट कर रही होती है। खुश होकर डिएगो उसे नीचे ले जाता है और उसका फ़ोन वापस करता है, हालांकि सिम और बैटरी हटा दी गई थी। फिर वह उसे अपने चित्र का एक पेंटिंग और अपने पिछले अभिनय के काम के पोस्टर दिखाता है, उसे अपने करियर से परिचित कराता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, सारा एक कला का टुकड़ा उठाकर उसके सिर पर मारती है। फिर वह दरवाजे की ओर दौड़ती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह और खिड़कियां बंद हैं। डिएगो उसे पीछे खींचता है और डांटता है, यह तर्क करते हुए कि लॉकडाउन के कारण बाहर कुछ नहीं है। सारा जानना चाहती है कि उसने उसे क्यों लिया, लेकिन जवाब देने के बजाय आदमी समझाता है कि उसकी पूर्व पत्नी उससे खुश नहीं थी, क्योंकि वह अलग तरह से चीज़ें करता है। वह चली गई और अपने बेटे को ले गई ताकि अपनी महत्वाकांक्षाओं का पालन कर सके। हालांकि उसकी यह व्याख्या स्पष्ट रूप से फिल्म क्रेमर वर्सेस क्रेमर से ली गई है। डिएगो यह भी जोड़ता है कि उसने उसे एक कला के टुकड़े से मारा, जिसका नाम अमीना है। भ्रमित महिला उसे पागल कहती है और वह उसे दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित करता है। भोजन के दौरान वह फिर से उसके इरादों के बारे में पूछती है, इसलिए अभिनेता प्रकट करता है कि उसे 8 सप्ताह तक अपनी दर्शक बनाने की आवश्यकता है। सारा पहले रिहा होने के लिए सौदेबाजी करती है और अंततः वे 3 सप्ताह पर सहमत होते हैं। कैदी यह भी मांग करती है कि वह अपने माता-पिता को कॉल करे ताकि वे चिंतित न हों। वह इसे अस्वीकार करता है और इसके बजाय सुझाव देता है कि वह उनके लिए एक पत्र लिखे। वह टिप्पणी करती है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन वह अन्यथा मानता है क्योंकि बाहर अराजकता है और वह शहर से नहीं है, जिससे वह लॉकडाउन के दौरान जीवित रहने का केवल एकमात्र उपाय बनता है। इसके साथ डिएगो उससे पूछता है कि वह जीविकोपार्जन के लिए क्या करती है और जानता है कि वह एक कर वकील की छात्रा है। फिर वह बिस्तर के लिए खुद को बहाना करती है, उसे पूछती है कि क्या उसे बाहर जाने दिया जाएगा, जिस पर वह उसे आश्वस्त करता है कि उसे 3 सप्ताह में बाहर जाने दिया जाएगा। वह बिस्तर के लिए तैयारी करते समय उसके चारों ओर मंडराता है। सोने से पहले सारा यह सोचती है कि क्या उसने उसे संयोगवश लिया, क्योंकि यह उससे पीछा करने से भी बदतर होगा। वह बस उनकी स्थिति की तुलना फिल्म द कलेक्टर से करता है, लेकिन वह संदर्भ नहीं समझती। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसका अपनी माँ के साथ अच्छा संबंध है, क्योंकि जो वह उसके साथ कर रहा है वह सामान्य नहीं है। वह इस सवाल को टालता है और बस दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे ही वह आराम करती है, डिएगो भाषण का अनुवाद करने का अभ्यास करता है जब उसके पिता जुआनमा उसे कॉल करते हैं। वह टिप्पणी करता है कि डिएगो हर बार बात करने पर बदतर दिखता है, इसलिए वह उसकी बुनियादी ज़रूरतों में मदद के लिए एक दोस्त भेजेगा। डिएगो तर्क करता है कि उसे अस्थमा है, इसलिए वह किसी बाहरी व्यक्ति के आने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके बावजूद जुआनमा इंसिस्ट्स करता है कि उसका दोस्त कल आएगा। अगले सुबह डिएगो एक अच्छा नाश्ता तैयार करता है, केवल महिला उसके ऊपर दरवाज़ा बंद कर देती है। उसकी एस्केप के लिए वह बालकनी की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन डिएगो उसे खींचकर नीचे ले आता है। फिर वह उसे बताता है कि आज उसका एक मेहमान आ रहा है और यदि वह शोर करती है तो वह उसे 3 दिनों तक खाना नहीं देगा। जब वह अपने कमरे में खाती है, डिएगो एक स्क्रिप्ट के बारे में बात करता है, जिसमें एक राजा का हर्म होता है, जिसमें एक महिला एक गार्ड से प्यार कर रही होती है। गार्ड को कैद किया गया था और महिलाएं एक किले में बंद थीं, जो पानी से घिरी हुई थी, जिसे कासिल्डा कहा जाता था। 2 सप्ताह बाद राजा ने किला खोला और पाया कि सभी मरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को खाने की कोशिश की थी। जो वह इशारा कर रहा है, उसे समझते हुए सारा उससे कहती है कि वह जा सकता है। थोड़ी देर बाद उसका मेहमान योलांडा
डिएगो के साथ एक महिला का अभिनय करती है जो एक कर्मचारी को लुभाने की कोशिश कर रही है। चीजें रोचक हो सकती हैं। इससे पहले कि सारा अपने कमरे में चिल्लाती है, बाथरूम का इस्तेमाल करने की भीख मांगती है। उसकी उपस्थिति प्रकट होने पर आदमी दरवाज़ा खोलता है और वह बाथरूम की ओर दौड़ती है। चकित योलांडा पूछती है कि क्या डिएगो ने सारा का अपहरण किया है, यह तर्क करते हुए कि जुआन माँ ने उसे मनोरंजन करने के लिए भुगतान किया और यदि वह जानता है तो वह नाराज हो जाएगा। यह डिएगो को योलांडा को उसकी चुप्पी खरीदने के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। बाद में उस दिन सारा डिएगो के साथ बैठक कक्ष में शामिल होती है और निर्लज्जता से कॉफ़ी टेबल पर अपने जूते रखती है। इससे अभिनेता को परेशानी होती है, फिर भी वह उसे तंबाकू फेंकता है। बहस नहीं करना चाहता। जैसे ही वह चबाती है, वह टिप्पणी करता है कि वह किशोरी की तरह व्यवहार करती है। इससे उसे अपनी बचकानी हरकतें बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जिसे वह खुश होकर नकल करता है। फिर डिएगो डस्टिन हॉफमैन की एक फिल्म के अंत की याद करता है। सारा इस फिल्म को जानती है, इसलिए वह सोचती है कि फिल्मों में हमेशा महिलाएं ही नग्न क्यों होती हैं। डिएगो असहमत होता है, लेकिन महिला यह बताती है कि फिल्म की प्रमुख महिला को उसके पूर्व मित्रों द्वारा लाभ उठाया गया। वह सोचती है कि क्या यही डिएगो उसके लिए योजना बना रहा था। वह स्पष्ट करता है कि यह फिल्म उस अपंगता के बारे में है जो पात्र अनुभव करता है, लेकिन सारा तर्क करती है कि नायक पूरे फिल्म में लगभग कुछ महसूस नहीं करता, जबकि उसकी पत्नी का पात्र पीड़ित होता है। फिर वह प्रश्न करती है कि क्या वह अनुभव कर चुका है, क्योंकि उसने योलांडा के साथ यह नहीं किया। वह मानती है कि वह दूसरी महिला से डर गया, जबकि उसकी छोटी ऊंचाई उसे परेशान नहीं करती। इसके साथ सारा मानती है कि यदि वह उसे अनुभव देगी तो वह उसे जाने देगा। फिर वह उसके लिए उत्तेजक तरीके से नृत्य करने लगती है, लेकिन वह अचानक उसे बाहर जाने के लिए डांटता है, यह दावा करते हुए कि वह उसे नहीं समझती। वह उसे दरवाजे से बाहर निकालता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे वह आधी कपड़ों में रात में एक सुनसान सड़क पर खुद को पाती है। वह डिएगो से अंदर जाने की भीख मांगती है। आदमी उसे फिर से अंदर ले जाता है। उस रात डिएगो उसकी दरवाजे के पास सुनता है जब वह खुद को सोते हुए रोती है। कुछ दिनों बाद दरवाजे की घंटी बजती है, इसीलिए डिएगो सारा को चुप रहने का आदेश देता है और दस्ताने और मास्क पहनकर नीचे चला जाता है। वह एक कुरियर से मिलता है जो उसके प्रदर्शन का प्रशंसक है। वह उसे लॉकडाउन के बाद पेय के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन अभिनेता विनम्रता से अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह एफ के साथ बाहर नहीं जाता। पैकेज स्पष्ट रूप से सारा के लिए कर कानून पर किताबें हैं। महिला उनसे प्रसन्न होती है, जिससे डिएगो यह सोचने लगता है कि इसमें क्या दिलचस्पी है। महिला उत्सुकता से समझाती है कि कर कानून एक राज्य की अर्थव्यवस्था के मूल हैं। कानून जितना स्पष्ट होगा, लोग उस पर उतना ही भरोसा करेंगे और कर चुकाएंगे, जो सरकार की सेवाओं में सुधार करेगा, जो लोगों की मदद करती है